नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर मैं स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में पूरी सकारात्मकता को कैरी करके आगे बढ़ रहे होंगे दोस्तों। और जो आज की ये रीडिंग है बहुत ही सडन डाउनलोड है, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए एक डाउनलोड है उसी के लिए सारे मैसेजेस होंगे, बट फिर भी हम देखेंगे कि आपको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है। तो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि यहाँ जिसके लिए वीडियो है आज की, उनके शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड महसूस हो रहा होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप बस अब और उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अम, कुछ जीवन की सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, शायद स्ट्रगल का जो टाइम है, जो परीक्षाओं का समय है, बहुत लंबा चला है। और अब कहीं न कहीं आपको मन में लगता है कि अब बचा ही क्या है, ठीक है? अब बचा ही क्या है जो और इंतज़ार कर पाएँ, या और इंतज़ार करने के लिए अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो छिन गया। ऐसा आपको महसूस होता होगा। तो बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा आपकी ली गई है डिवाइन की तरफ से, या फिर मैं कहूँ कि दुनियादारी या हालातों की तरफ से बहुत ज़्यादा लंबा टेस्ट आपने दिया है। और एक ऐसा भंवर मैं कह सकती हूँ कि लाइफ में आपने देखा है जहाँ से आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ गोते खाए हैं। और एक पल में कुछ अच्छा होता हुआ दिखा होगा जीवन में, दूसरे ही पल में उससे भी उम्मीद टूट गई होगी। कुछ इस तरह का पैटर्न आपकी लाइफ का शायद रहा होगा, जिसके लिए ये डाउनलोड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आपके लिए ऐसा क्यों है? नियति जो है, आपकी किस्मत, नियति या मुकद्दर या भाग्य, आपको उसको कुछ भी कहें, आपको इतना क्यों क्यों परख रहा है? आपका इतना कठोर जो है परीक्षा जो है वो क्यों ली जा रही है? ये जो डाउनलोड है आप देखते होंगे, बार-बार मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ किसी की मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपका या तो मेरे साथ कोई सोल कनेक्शन है, या तो मेरे चैनल के साथ आपका कोई कनेक्शन है, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत ज़्यादा रैंडमली महसूस होती है। और एक इमोशनल सी एक जिसको हम कहते हैं ना कि उम मतलब थक जाना बट हिम्मत फिर भी रखना, और इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे महसूस होती है किसी की, जिनको जस्ट मतलब किस्मत में क्या हुआ है उनको उससे इतनी तकलीफ़ नहीं है। बस ये एक सवाल है उनके मन में कि आखिर आपको इतना क्यों परखा गया? मतलब आपने ऐसे क्या कर्मास किए थे, या ऐसा क्या किया था आपने, या ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ओके। तो क्यों हुआ, क्या हुआ उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि क्यों हुआ? इतना जो कठिन जो आपका परिश्रम, आपका परीक्षा जो है वो क्यों ली गई? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ठीक है? तो नियति आपके साथ ऐसा क्यों करती आई है? हो सकता है कि अब आपको ज़्यादा हँसने का भी मन नहीं करता हो, या फिर हँसने से डर लगता हो, खुश होने से डर लगता हो, कहीं फिर से ये खुशियाँ छिन ना जाएँ, या इस तरह का कुछ डर आपको रहता हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके लिए हो, या फिर ये जो डाउनलोड है वो सबके लिए हो, बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो यही डाउनलोड है आज का। तो देखेंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली जा रही है? नियति आपसे क्या करवाना चाहती है? आखिर आपकी नियति ऐसी क्यों है? और ये समय कब तक चलेगा, या क्या है जो इस समय, अगर देखो ये मैसेज आप तक पहुँचा है तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली कुछ न कुछ तो सकारात्मक आपके जीवन में अब होगा। और जो भी है, जो इस समय आपको ईश्वर समझाना या बताना चाहते होंगे, हो सकता है कि आपके क्यों का आंसर मिल जाए आपको। और मैं दुआ करूँगी ईश्वर से कि आपके क्यों का आंसर आपको डेफ़िनेटली मिले, कि नियति आपके साथ ऐसा क्यों करती आई। इस बात का आपको कुछ ना कुछ आंसर मिले, मेरे माध्यम से या मेरे कार्ड्स के माध्यम से। तो जिसके लिए ये वीडियो है, मैं दुआ करूँगी ईश्वर से कि ये उन तक ज़रूर पहुँचे। और अगर आप तक पहुँची है, आपको लगता है कि ये संदेश आपके लिए था, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट मुझे तो अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी जो डाउनलोड था, जो मेरी एनर्जी थी वो रियल थी। ओके, तो चलिए शफलिंग स्टार्ट करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस्मत आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रही है, नियति जो है क्या है, क्या क्या चाहती क्या है आपसे। ओके, आखिर ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? इतना लंबा समय जो है वो क्यों देखना पड़ा आपको? ठीक है, हो सकता है कि इस समय आप अब जिन खुशियों की आपने कभी उम्मीद रखी होगी ना, या वेट किया होगा कि एक बार सही समय आएगा तो मैं
ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा या ये चीज़ें कहूँगा, ये चीज़ें सुनूँगा, ये चीज़ें बताऊँगा, कुछ ऐसा वेट आपने किया था कि ये समय निकलेगा तो मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है ना, ये जो समय है, ऐसा समय शायद अभी तक आया ही नहीं होगा। जिस डिवाइन टाइम की आप वेट कर रहे हैं ना काफ़ी समय से, वो डिवाइन टाइम शायद अभी तक आपको लग रहा होगा कि आया ही नहीं। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जिस समय का मैंने इंतज़ार किया और आपने सोचा था कि एक बार झंझटों से निकलेंगे या ये जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही हैं, सिचुएशंस जो भी हैं, इनसे निकलेंगे तो कुछ तो कुछ होगा, या फिर आपने किसी न किसी तरह के चमत्कार का वेट किया होगा कि ईश्वर खुद आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपका साथ देंगे। तो ऐसा शायद अभी तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जिसके लिए भी वीडियो है, जिसके लिए भी आज का ये डाउनलोड है, क्या उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रिपीट पैटर्न्स, या एक ऐसा पैटर्न जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, या फिर ख़त्म होके फिर से दोबारा से कुछ ना कुछ वैसा ही स्टार्ट हो जाता है, ऐसा क्यों है और ये क्यों चल रहा है और ये कब तक चलेगा? प्लीज़ बताइए। अगर कोई गाइडेंस है तो भी बताइए प्लीज़। ओके, मैं इन कार्ड्स को अरेंज करूँगी, उसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, बट अभी के लिए मैं जस्ट शफलिंग कर रही हूँ। और कुछ है क्या? क्या और कुछ है बताने के लिए? प्लीज़ बताएं। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ द पेज ऑफ कप्स। हम इन कार्ड्स को अरेंज करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से अभी विजिबल होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कार्ड्स को देख के, देखो यहाँ पे ना 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपकी लाइफ में। नंबर 3 की एनर्जी है और नंबर 3 को लोग बृहस्पति से भी, गुरु ग्रह से भी जोड़ के देखते हैं, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में 3 ही कोई चैलेंजेस हैं, कोई ऐसी 3 सिचुएशंस हैं, या कोई ऐसे 3 लोग हैं, या कोई ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिनसे आप निकलना चाहते हो, बार बार निकलने की कोशिश करते हो, बट फिर कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में जाके उलझ जाते होंगे। आप चाहते हो कि इन चीज़ों से आप बाहर आ जाओ। आप एक शांति प्रिय इंसान हो, ठीक है? आप एक शांति प्रिय इंसान हो। आप अभी तक हो सकता है कि आपने चीज़ों को ना अ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बार-बार ना आपको, जैसे बोलते हैं ना, जानबूझ के किसी को खींच के मैदान में लाना कि आओ यहाँ पे हमारे साथ लड़ो। जानबूझ के खींच के लाना, कुछ इस तरह की परिस्थिति आपके साथ में, या कुछ इस तरह के लोग आपके जीवन में रहते होंगे जो चाहते हैं कि आप जानबूझ के आएँ और जानबूझ के कुछ ऐसा कहें या जानबूझ के कोई ऐसी गलती करें। मतलब एक आधा पॉइंट ही मिले बट उसका फिर वो कई गुना ज़्यादा बना के उसको पेश कर देंगे सामने, या फिर आपकी करैक्टर, आपके चरित्र पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इन लोगों का, कुछ 3 लोग हैं आपकी लाइफ में, या कोई 3 परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से देखिएगा। कोई 3 परिस्थितियाँ जहाँ पर आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर, या आपकी जो बातें हैं या आपकी जो हरकतें हैं ना, वो बहुत मैटर करती हैं किसी के लिए, खास करके आपके लिए और आपके एनिमीज़ के लिए। आपकी बातें कुछ ऐसा है जो कि आपसे गलती अम, यहाँ पे कुछ एनर्जी पता कैसी है कि आपके जीवन में कोई 3 लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आप मैदान में आएँ।
और उनसे कुछ कुछ भिड़ें, लड़ें या कुछ गलती या कुछ ना कुछ ऐसा करें या फिर कुछ भी करें, बस आएँ आप मैदान में, मतलब एक तरफ़ा लड़ ना उनको मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। बट आप एक ऐसे इंसान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इनकी रियलिटी आप जानते हैं और उन्हीं 3 चीज़ों को, उन्हीं 3 परिस्थितियों को ना आप इस तरह से देखते हैं या फिर ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में इस तरह से रही हैं या ये 3 लोग आपके जीवन में इस तरह से रहे हैं कि आपने इनको एक चैलेंज समझने के बजाय आपने अपने लाइफ में ना इनको एक लेसन की तरह लिया है। और ये जो है, ये इन लोगों के लिए सबसे बड़ा फेलियर है इस टाइम पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये जो भी परिस्थिति आपके लिए है, ये जिस मकसद से आपके जीवन में आई थी, और मैं ये एक चीज़ दावे से कह सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कोई तो बुरी नज़र आपको लगी है, ठीक है? कोई तो बुरी नज़र आपको लगी है या कोई नज़र दोष हो सकता है या फिर नज़र आपको लग सकती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। बट एक चीज़ और कही जा रही है कि उसके लिए आप अब प्रिपेयर हो चुके हो, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बट इस चीज़ के कारण, इस नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि द डेविल का कार्ड इस रीडिंग में आया हुआ है, तो जो प्रेज़ेंस यहाँ पे डेविल की है वो यही दिखा रही है कि अ परिस्थितियाँ जो हैं, जितनी बदतर आपको लग रही हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा बदतर हो सकती थी अगर आप में वो ज़मीन से जुड़ा हुआ एक इंसान, जो ज़मीन से जुड़ी हुई एक सोल होती है ना, जो बिल्कुल टोटली डिवाइन को सरेंडर कर चुकी होती है। अगर वो चीज़ें आपने डिवाइन को सरेंडर नहीं की होती और अगर आप भी सच में भेड़ों की तरह सींग निकाल के वाक़ई में जाके मैदान में वो गलती कर देते, या कुछ ना कुछ ऐसी गलती जो कि आपके ये 3 लोग हो सकते हैं या जो भी ये परिस्थिति नेगेटिव जो परिस्थिति है आपकी लाइफ में, अगर जिस इंटेंशन से ये चीज़ आपकी लाइफ में आई है, अगर आपने वही गलती अगर कर दी होती, मुझे लग रहा है कि आपने वो गलती नहीं की है। आपको बहुत बार, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बहुत बार, कम से कम भी 8-9 बार आपको लाइफ में या फिर 5 बार, कुछ ऐसा दिख रहा है, 9 बार या 5 बार या फिर अम ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, या 3 बार या 5 बार या 9 बार, कुछ ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने या इन परिस्थितियों ने आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की होगी, मैदान में लाकर आपकी पूरी जो चरित्र है ना आपका, पूरी तरह से उसको धूमिल करने की कोशिश की होगी। जहाँ पर आपका किसी भी तरह से इनको अगर शेम करना पड़े तो ये आराम से करने के लिए रेडी थे और पूरे प्लानिंग के साथ यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ऐसा हुआ है। बट हर बार आपका जो डिवाइन पे इतना भरोसा है ना, ईश्वर के प्रति इतना भरोसा है, और जो आप शांत रहने वाले इंसान हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शांत हैं, घमंड आप में नहीं है। हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि आप में घमंड है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं, अ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग में और बहुत ही प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके शत्रु ना या शत्रु हो सकते हैं, या फिर आप खुद समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिसके विरोधी ना एक तरफ़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपसे, बट एक तरफ़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में ना आपका सिर्फ़ नाम है, बट आपका जो रोल इन्होंने बार-बार ज़बरदस्ती कोशिश की होगी आपको उस चीज़ में घसीटने की, बट आप हर बार इस चीज़ से बाहर निकले हो, क्योंकि आपका जो फ़ोकस है ना, वो फ़ालतू चीज़ों के ऊपर नहीं है, वो आपकी खुद की ग्रोथ के ऊपर है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिन 3 परिस्थितियों में आपको स्टक करने की कोशिश की गई है ना, उस चीज़ को ना आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, सबक लिया है उस चीज़ से। और यही चीज़ जो है इन लोगों के लिए इस समय हार का एक बहुत बड़ा घिनौना सा चेहरा बन चुकी है इन लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी या तो हताश हो चुके हैं, या तो कुछ इनमें से ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी रिसेंटली कोशिश कर के थक चुके हैं, फाइनल कोशिश कर चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। तैयारी तो है, बट अब इनको पता है कि इनकी मेहनत जो है वो बेकार रहेगी, ऐसा कुछ लग रहा है। या फिर परिस्थिति भी हो सकती है, कोई नेगेटिव फेज़ अगर आपके जीवन में चल रही है, तो वो जिस तरह से आपको नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकती थी, उस आप पे अपना असर डाल सकती थी, उस तरह से असर नहीं डाल पा रही है। जैसे बोलते हैं ना कि एक ग्लास होता है ना, तो कुछ लोग उस मतलब जो आधा भरा होता है पानी से, है ना? तो कुछ 2 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान होता है जो बोलता है कि मेरा आधा ग्लास खाली क्यों है? और दूसरा इंसान होता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, आधा ग्लास भरा तो है ना? तो देखने का नज़रिया होता है अपना-अपना। तो वही सिचुएशन है आपकी लाइफ़ में भी, जिस तरह से ये चीज़ें आपके जीवन में आई हैं, अगर आप इसको नेगेटिव तरीके से कि मेरा आधा ग्लास खाली क्यों है, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप इन चीज़ों को देखते, तो शायद आप अभी तक आप इनके लिए एक
बहुत ही अच्छा-सा एक खिलौना की तरह बन चुके होते हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आपकी वजह से ना बहुत सारे लोगों के घमंड कुछ लोगों के घमंड चूर हुए हैं। मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे, ठीक है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ ये रिवर्स में आया है, जो कि ये शो कर रहा है कि बहुत से लोगों के घमंड आपने चूर किए हैं, ठीक है? बहुत से लोगों के घमंड आपने चूर किए हैं एंड नेक्स्ट एक चीज़ और है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद टूट चुके होते, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है उसको देखकर उनमें कहीं न कहीं हिम्मत आती है। तो आप किसी न किसी के लिए यहाँ पे हिम्मत का एक दूसरा चेहरा भी हो, ठीक है? तो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अ क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही के जीवन में कुछ ऐसे आपके विरोधी भी हो सकते हैं जो कि आपकी टांग खिंचाई तो करते रहे होंगे, बट इंसान किस तरह का होना चाहिए वहाँ पर जब भी वो सोचेंगे तो वो आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने अकेले अपने दम पर यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आप देख रहे होंगे, जो कि ये दिखा रहा है कि एक इकलौता इंसान जो हर परिस्थिति को पूरी मजबूती से फेस करके एक इतना ब्रॉड माइंडेड होकर फिर भी मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी, क्यों? क्योंकि आपको अभी भी बहुत अच्छे से मुस्कुराना आता है। बेशक आपके मन में कितने भी ज़ख्म होंगे, बट फिर भी आप में ममता, प्रेम और नेचर के लिए प्रेम और मतलब बहुत प्रेम है आप में, बहुत ईश्वर के प्रति बहुत जुड़ाव है आप में। और जिन परिस्थितियों में एक इंसान अपने मैं सच कहूँ तो अपने पूरी तरह से अपने अंदर ही घुट-घुट के रहता है ना, उन परिस्थितियों में भी आप एक ब्रॉड विज़न रखते हो। एक ऐसा विज़न जहाँ पर आपकी करंट जो सिचुएशंस हैं या पास्ट की जो ट्रॉमास हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर आप उन चीज़ों को खुद पे हावी ही नहीं होने देते हो। क्योंकि आपका विज़न बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड विज़न है आपका। आपके जो लक्ष्य है ना जीवन के आपने जो बना के रखे हैं, वो बहुत ही ब्रॉड हैं, ठीक है? और यही कारण है कि उम, मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का शायद आप पे ध्यान नहीं है, ओके? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कन्फर्मेशन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि शायद ईश्वर को आपका ध्यान नहीं है, या शायद ईश्वर आपको भूल गए हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप जीवन में कहाँ जिया जाया जाए, या फिर जो एक कोई कोई तो हो सकता है आपके जीवन में जो कि एक उम्मीद की किरण की तरह था, कुछ तो हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई परिस्थिति हो सकती है जो कि आपके लिए एक उम्मीद की तरह बन सकता था। बट कहीं न कहीं आप उस चीज़ को आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को खो रहे हैं, या आपके हाथ से वो चीज़ निकल रही है, ऐसा आपको लगता है। बट ये चीज़ जो है ना, ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत सी एग्ज़ाम्पल देखी, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। एक चीज़ आपको बता दूँ, मुझे ऐसा मैं जो कहने वाली हूँ वही कार्ड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। जैसे मैंने वही अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में एग्ज़ाम्पल दी है कि जैसे एक इंसान 9th स्टेप पे होता है ना, टोटल 10 स्टेप्स समझ लीजिए कि उसको चढ़ने हैं। 9th स्टेप पे आके एक इंसान जो कि अम, उसको जब 10th स्टेप पे चढ़ना होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9th स्टेप पे आपको एक जैसे माँ-बाप होते हैं ना, अपने बच्चे को फिंगर पकड़ के चलाते हैं। लेकिन एक फाइनल टेस्ट उसका लेते हैं उसका हाथ छोड़ने से पहले, या फिर उसको कोई एक ओहदे पे पहुँचने से पहले, या कहीं भी उसको खुद के दम पे उसको छोड़ने से पहले, या उसको बिल्कुल प्रिपेयर करने से पहले, या उसको एक सर्टिफ़िकेट देने से पहले ना, उसको एक फाइनल टेस्ट लिया जाता है उसका। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने करंटली आपको वो उनकी बैक आप मतलब आपकी बैक पीछे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपके दिमाग के हिसाब से, आपके हिसाब से इस टाइम पे आप अ, अकेले हैं, ठीक है? ये एक आपका टेस्ट है, फाइनल रिवॉर्ड आपको देने से पहले ये एक फाइनल टेस्ट है आपका, कि जो सबक आपको सिखाए गए हैं, वो किस लेवल तक आपने सीखे हैं, और क्या उस परिस्थिति में भी आप अपने जो ये शांत चित्त जो भी नॉलेज आपने इस समय में स्ट्रगलिंग पीरियड में सीखा है, क्या उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो? तो एक फाइनल टेस्ट जैसा मुझे दिख रहा है, कोई 2 परिस्थितियाँ ऐसी दिख रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई 2 अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो कि इसके बाद आपको मिलने वाली हैं, और उसके साथ-साथ और बहुत कुछ आप अचीव करेंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आपने अच्छे कर्मास किए हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 आपके लिए ना कुछ इस तरह का रहने वाला है कि जैसे ही आप ये टेस्ट पार कर लेंगे, और डेफ़िनेटली कर लेंगे,
यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप कर लेंगे ये टेस्ट पास। और इसके बाद 2026 जो है आपके लिए, या फिर 26 ऑनवर्ड्स ऐसा समय होगा आपके लिए जहाँ पर आपको आपके जो कुछ भी आपने इस समय में आपने खोया है ना अपने स्ट्रगलिंग टाइम में, वो सूद समेत आपको वापस दिया जाएगा। और वही नहीं, उसके साथ साथ जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना इस समय में, ठीक है, अपने मन को शांत रखने के लिए चाहे किए हों, चाहे किसी पे रहम करके किए हों, चाहे दया भाव में किए हों, चाहे गलती से किए हों, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, उन कर्म का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उन कर्मों का आपको अच्छा फल मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और देखो, कोई दो उपलब्धियां हैं आपके जीवन में जो आपको मिलने वाली हैं आगे, बट उसी के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एक शायद मन में कुछ ऐसा आपने रखा हुआ है काफ़ी समय से कि मैं ऐसा, कभी मेरा अच्छा समय आएगा या कभी मेरा टाइम आएगा तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी या ज़रूर करूँगा या ऐसा ज़रूर होना चाहिए, जिसकी उम्मीद, जस्ट उम्मीद ही रखी है आपने अपने दिल में, बट ऐसा कभी होगा या नहीं होगा, या मतलब बहुत दूर की सोच रखी थी इसके बारे में, तो वो सोच भी आपकी मैं देख रही हूँ कि पूरी होगी। कुछ तो ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद की है, बट बहुत देर के बाद ऐसा हो सकता है या होगा कभी फ्यूचर में, कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर करूँगा या ज़रूर करूँगी। तो वो ऐसी कोई सोच आपको अचानक से अप्रोच कर सकती है, आप उसको अचीव कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है, और एक बहुत ही एक सैटिस्फाइंग जैसी मेरे को परिस्थिति दिख रही है आपके जीवन में आती हुई, जहाँ पर आपको नेचर बहुत सर्व करेगा। नेचर आपको बहुत सर्व करेगा, प्रकृति आपको बहुत सर्व करेगी। और दूसरी एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे ना मैंने द डेविल का जो कार्ड बताया है ना आपको, इस कार्ड को देखकर आप इसके ऊपर देख रहे होंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, ठीक है? तो आप में ताकत है, आप में ताकत है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई 2, हाँ, 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई 2 नेगेटिविटी हो सकती है जो कि, या फिर कोई 2 माध्यम से हो सकती है कि नेगेटिविटी, या फिर कोई 2 माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती होंगी जो कि आपका दिल जो है, आपका दिल को बहुत तकलीफ़ देती होगी। और कुछ तो ऐसा आपको ज़रूर सुनने को मिल रहा होगा, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि अ, देखो ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 लोग हैं आपके जीवन में, ओके? कोई 2 लोग हैं आपके जीवन में जो जानबूझ के आपकी बातें किसी और तक पहुँचाते हैं, या तो किसी और की बातें आप तक पहुँचाते हैं, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी बातें किसी और तक और किसी की बातें आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। और इन्हीं के माध्यम से आपके कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। कोई ना कोई लोग आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, गुप्त शत्रु, या गुप्त कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं आपसे। वो लोग आप पे, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेते होंगे। ये लोग छुपे हुए हैं अभी, बट कोई 2 लोग तो हैं आपके जीवन में, या कोई 2 माध्यम हो सकते हैं आपके जीवन में। कोई सोशल मीडिया हो सकता है, या कोई 2 माध्यम हो सकते हैं जिनसे कोई आपके बारे में जानकारी लेता है। लेकिन सेम टाइम पे आपको अलर्ट भी किया जाता है, ठीक है? प्रकृति के द्वारा, या नेचर के, या ड्रीम्स में, या किसी भी माध्यम से आपको अलर्ट किया जाता होगा। जब भी ये लोग आपके आसपास आते हैं, या किसी भी नेगेटिव इंटेंशन के साथ आपके जीवन में आते हैं ना ये लोग, तो आपको अलर्ट किया जाता होगा। आप उन चीज़ों को समझते कितना हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको अलर्ट किया जाता है, और यही चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में ना जानना चाहता है कि आपकी इस स्ट्रेंथ का, इस हिम्मत का, इस ताकत का राज क्या है। कोई तो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहता है, या आपके जीवन में क्या चल रहा है शायद किसी को नहीं पता, उस बारे में कोई बहुत उत्सुक है जानने के लिए। और इसी कारण से आपकी खबरें, डेफिनेटली कोई तो है जो कि आपकी खबरें इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये जो भी लोग हैं यहाँ पे भी, ये आपके लिए अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि इसको फॉलो ही डेविल का कार्ड कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो डेविल है ये आपके लिए नहीं, बट इन्हीं के लिए एक आफत बनने वाला है आने वाले समय में। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही के माध्यम से इनके कर्म जो है ना, बुरे जो बैड कर्मास हैं इनके, उनका हिसाब ईश्वर करवाने वाले हैं। और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिन से फील हो रही है कि जितना लंबा आपने स्ट्रगल देखा है ना, जितना लंबा स्ट्रगल इन लोगों के कारण आपने देखा है ना,
तो उसके लिए चाहे आपको कितना भी वेट करना पड़ा हो, बट उसका जब कर्म फल इनको भोगना पड़ेगा तो वो बहुत स्पीड में आएगा इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगा। और पता नहीं क्यों, बट इनके कर्मा से इनको ना बहुत जल्दी झट से आएंगे, और कुछ ना कुछ इनके जीवन में इतनी उथल पुथल एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके साथ इंसाफ भी हो जाएगा और इनको इनका सबक भी मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में या फिर आपके रिश्तों में इनके वजह से जो भी एक बंधन सा दिख रहा है मुझे, जैसे यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं आपको जो कि बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ना एक दूसरे को छोड़ के दूर जा पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे को टोटली जुड़ के रह पा रहे हैं। कोई तो है जिसने आपको, मतलब आप दोनों को या आपके रिश्ते को या आपके रिश्तों को कठपुतली की तरह नचाया होगा अपनी मर्जी से। जब मन किया तो थोड़ा सा उसमें नमक मिर्च लगा के उसको ख़राब करने का कोशिश कर दी गई होगी, या जब मन किया तो जैसे भी मन किया उसको अपने इशारों पे चलाने का बहुत ट्राई किया। कोई तो है आपके जीवन में जिसको इस बात का घमंड है, या फिर हो सकता है कि आपके रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर भरोसा इस टाइम पे बहुत कम होगा। आप कितना भी, शायद ऐसा लग रहा है कि आप भी जिस सिचुएशन में आप हो ना, उसी सिचुएशन में आपका सामने वाला पार्टनर भी होगा, या फिर जो लोग आपके साथ इस समय ट्रैप्ड हैं, जिनके साथ आपके रिश्ते इस समय पे कभी अच्छे हुआ करते थे बट अभी ख़राब चल रहे हैं, तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं इसी डेविल एनर्जी के कारण ही कुछ भ्रम हुए हैं या गलतफ़हमी का शिकार हुए हैं। ठीक है? आप अगर कोई फ़ीमेल हैं, देखिए, अगर आप जो सुन रहे हैं, अगर आप फ़ीमेल हो या फिर आपका पार्टनर जो है वो अगर कोई फ़ीमेल है, तो इस समय उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? अगर आप खुद एक फ़ीमेल हैं तो भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा इस समय पे, और आप ही के गुस्से के चलते सामने वाला कई गुना ज़्यादा गुस्से में आपको नेगेटिव तरीके से रिप्लाई करता होगा। और अगर आप कोई मेल हैं तो कोई आपका फीमेल पार्टनर ऐसा हो सकता है, या कोई औरत जिसके साथ आपकी लड़ाई या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो उसके गुस्से के कारण आपका लाइफ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी भी हिम्मत जवाब दे रही है, आप भी आगे से गुस्से में ही उनको डील कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपस में जो समझ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है, ऐसा फ़ील हो रहा है। ये जो बंधन, जो ये एक 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 यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ गले में बंधी हुई सी जंजीर सी है कुछ, यही जंजीर है आपके गले में जो बंधी हुई है, जिसके कारण आप लोग असमंजस में हैं, और जैसे ही ये टूटेगी ना, एक दरवाज़ा है, मतलब कुछ जो आपके बीच में असमंजस, आप इसको नेगेटिविटी समझ सकते हो, बस इस डोर के टूटने की, इस भ्रम के टूटने की, एक दूसरे को गलत समझने की, मतलब कि मैंने ज़्यादा सफ़र किया है उसका कारण तुम हो, या तुमने ज़्यादा सफ़र किया है उसका कारण ये है वो है, ये चीज़ें जो गलत फहमी है ना आपकी, जैसे ही इसकी डोर कटेगी तो और डेफ़िनेटली कटेगी, ठीक है? आप बिल्कुल रेडी हैं इसके लिए, डेफ़िनेटली कटेगी। और जैसे ही ये डोर कटेगी वैसे ही आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों से भी पर्दा उठेगा जिसको देखकर आप और आपके साथी या आपके वो लोग जिनके साथ आपका रिश्ता इस समय इस डेविल के कारण, इस नेगेटिव एनर्जी के कारण अफेक्ट हुआ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है। और अपनी गलतियों का आप सबको एहसास होने वाला है कि आखिर हमने कितनी छोटी सी बात को कितनी बड़ी बना दिया, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ, ये भी किसी 2 लोगों की है जो कि अभी करंटली अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको पता नहीं, देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा कि जो चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए इनके द्वारा दिए गए थे, वही चैलेंजेस आपको बना रहे हैं, कहीं न कहीं आपने उनको सही तरीके से अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ किया है या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई 2 लोग हैं, 2 पार्टनर्स की बात हो सकती है यहाँ पे। स्पेशली अगर आप कोई रिश्तों में जगल कर रहे थे अभी तक, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों ना अपने-अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो अपने जीवन में, ओके? अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आपने बहुत काम किया है, बट यहाँ पे जो फेमिनाइन है उसका जो जो ध्यान है ना, वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे है इस टाइम पे। और जो मैस्कुलाइन जो एनर्जी है, वो या तो घर से दूर है, या तो घर से दूर जाना चाहते हैं, या तो
अपनी फेमिनाइन से दूर हैं इस टाइम पे, बट उनको याद कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। और यहाँ भी कोई 2 परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर ये 50-50 टाइप्स कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। और कुछ तो है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है आपके साथ, फिर से रिश्ते को ठीक करना चाहता है, चाहे वो आपकी फेमिनाइन हो, चाहे आप हो, चाहे मैस्कुलाइन हो, जो भी हैं। आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप कोई मेल पार्टनर हैं, तो आप इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। आप बहुत अपना पूरा प्रेम इस रिश्ते पे लौटाना चाहते हैं, इसको फिर से बेहतर करना चाहते हैं। बट जो फेमिनाइन है वो पूरी तरह से इस तरह की एनर्जी में है इस टाइम पे कि उनका दुनियादारी से, या मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम तो इनमें बहुत है, बट अभी करंटली इनका अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान है, और किसी बात का गुस्सा है इनमें। और अम, उस गुस्से के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि गुस्से के रूप में बाहर आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ये बाहर से स्ट्रॉन्ग है, जितना बाहर से रूड दिखती हैं, मुझे पहले भी मैंने आपसे बताया था कि बहुत ही गुस्से की एनर्जी में है ये जो फेमिनाइन है, ठीक है? तो ये जो फेमिनाइन है, जैसे ही इसकी गुस्से की लेयर टूटेगी, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, या किसी टाइम पे ऐसा ऐसा टाइम परिस्थिति ऐसी कोई ऐसी बनती है जहाँ पर ये अपने गुस्से को रिलीज़ कर देती है ना अगर, तो इनकी एक सॉफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर अ, इनका जो ये बदलाव है जो इतना पेनफुल है आपके लिए भी और इनके लिए भी, उस वो जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से आपको भी समझ आएगी और इनको भी। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 2 मंथ्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपके बीच जो भी दीवारें थी ना, जो एक दूसरे पे शक शक होना, या एक दूसरे को गलत समझना, या फिर कुछ भी अगर ऐसा था, जो भी गलतफहमी आपके बीच में थी ना, वो चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही जल्दी, विद इन 2 और 3 मंथ्स ये चीज़ें अम, एक पीक पर जाकर ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। जैसे बोलते हैं ना, अति होना, और अति होने के बाद ख़त्म हो जाना पूरी तरह से, और फिर से एक रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट इसलिए होगी क्योंकि अभी तक जो आपके जीवन में परिस्थितियाँ बनी हुई थी वो थर्ड पर्सन के कारण बनी हुई थी। यहाँ पे 3 परिस्थितियाँ मैंने आपको पहले ही बताई हैं, 3 की एनर्जी ही है फिर से, और 3 से ज़्यादा भी लोग कुछ ऐसे आपके जीवन में हो सकते हैं, या 3 की एनर्जी स्ट्रांग है। कोई 3 परिस्थितियाँ, कोई 3 लोग, या कोई 3 रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण अभी तक आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। और ये चीज़ें बहुत ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में छुप कर जो पीठ पीछे आपको टारगेट किया जा रहा था ना, तो वो चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली बाहर निकल कर आएंगी। कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जिनका आपने उम्मीद नहीं की होगी कभी, आपने या इन्होंने इन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कभी भी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो फेमिनाइन है ये इन लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। आई एम सॉरी, बट मैं ये कहना नहीं चाहती, मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति सामने, या इनको जैसे ही आइडिया हो जाएगा ना इन लोगों को कि ये लाइट में आने वाले हैं अभी, तो कुछ लोग यहाँ पे मेरे को दुम दबा के भागते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं क्यों, बट मेरे को कोई 2 फीमेल्स, कोई एक बच्चा, जिसको कोई एक बच्चा हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एज्ड है, जिसकी हेल्थ हेल्थ ठीक नहीं है, इनके पैर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में, राइट फुट, और आप देख लीजिएगा, या फिर राइट हैंड, कुछ ऐसा हो सकता है। और कोई एक मेल है जो कि अभी तक आपसे छुपा हुआ है, और ये अंधेरे में जाने की, मतलब कि आपसे छुपने की ये बहुत कोशिश करेगा ये इंसान, बट नहीं छुप पाएगा। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का भांडा ही खुद फोड़ेंगे, पता नहीं कहाँ से बात कहाँ जा रही है, बट बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि एक टाइम आएगा जिन्होंने गुट बनाकर आप पे किसी भी तरह से अटैक किया होगा, चाहे वो सोशली होगा, चाहे वो मेंटली होगा, चाहे स्पिरिचुअली होगा, किसी भी तरह से, बट आने वाले समय में ये लोग खुद ही एक दूसरे के राज से पर्दा उठाएंगे, और ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली सामने आएंगी। और उसके बाद आपको मैं देख रही हूँ कि एक प्रेम भरा कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। प्रेम की एक मतलब एक अच्छे युग की आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है, जहाँ पर प्रेम की एनर्जी जो आपने बहुत ज़्यादा मिस की होगी जीवन में, वो एनर्जी फिर से आपके जीवन में एंटर करेगी। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ इन चीज़ों को बताते हुए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है यहाँ पे। इस चीज़ को ना शब्दों में बयान कर पाना
एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, तो शब्द कम पड़ जाते हैं हम चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है? मैं देख रही हूँ जैसे एक प्योर वाटर होता है ना, तो इस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएँगी, जो भी धुंधलापन था, जो भी गलतफ़हमियाँ थी, वो चीज़ें इन 3 लोगों के सामने आते ही ख़त्म हो जाएँगी। मुझे यहाँ पे 2 लेडीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है और 2 कोई लोग और भी हैं इनके साथ में, जो कि लेडीज़ को आप शायद जानते हैं, बट कोई तो है यहाँ पे और जो कि अपने आप को छुपाने की फिर से कोशिश करेगा, या तो बीमार होने का बहाना करेगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा, या तो आपकी सिम्पैथी लेने की कोशिश करेगा, या तो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे कि आपका उनकी रियलिटी के ऊपर ध्यान ना जाए, बट ये छुप नहीं पाएगा। ओके, ये बहुत कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है? और इन लोगों की अगर मैं पहचान बताऊँ आपको, तो यहाँ पे कोई 2 लोग हैं जो कि, अगर मैं तीनों की बात करूँ तो 2 लोग हैं इनमें जो कि गुस्से वाले हैं, जिनमें गुस्सा बहुत जल्दी हावी हो जाता है, और कोई एक इंसान है यहाँ पर, एक लेडी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छाई, शांति और बहुत ज़्यादा धर्म, कर्म इन चीज़ों को दिखाती होगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा, बट कोई 2 लोग हैं यहाँ पे जिन पे गुस्सा बहुत हावी रहता है, तो इनकी पहचान जब भी आपको होगी, तो ये चीज़ याद रखना ताकि आपको समझने में और ज़्यादा बेहतरी हो। ठीक है? फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, तो बहुत ही सोच समझ के, बिना बिना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के या बिना किसी पर्सनल रीडिंग के माध्यम के आप इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, और स्पेशली अगर आप इन लोगों को अभी के लिए नहीं जानते हैं, तो बिना किसी ठोस सबूत के ना किसी भी इंसान को इमेजिन मत कीजिए। अगर आपके साथ इनकी एनर्जी रेज़ोनेट हो रही है, तभी इस चीज़ को, अगर पता भी चल रहा है आपको, तो इसको एक जस्ट एक गाइडेंस की तरह लीजिए, अलर्ट की तरह लीजिए, जिनसे सावधान रहिए। बट अपने मेंटल हेल्थ पर इसका कोई बुरा असर मत पड़ने दीजिएगा, ठीक है? तो जो भी टैरो की रीडिंग होती है वो पॉजिटिविटी के लिए ही होती है, आपकी बेहतरी के लिए ही होती है, आपको किसी भ्रम में डालने के लिए नहीं होती है। ओके, और जिसके लिए आज की ये ऊर्जा है, मैंने उसके करैक्टर्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, तो इसीलिए प्लीज़ उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि ये एनर्जी उनके लिए है, तो अच्छी बात है, आप एडवाइस लीजिए, बट अगर नहीं लगता तो ज़बरदस्ती चीज़ों को इंटरलिंक मत कीजिएगा। ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है? आने वाले समय में द सन एंड द स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है एक साथ में, तो अम, आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं वो डेफ़िनेटली आपको फल देंगे आने वाले समय में, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ऐसा कोई स्किल है आप में जो कि आपने सीखा हुआ है, बट जिसको एम्प्लॉय करने का आपको फ़ील्ड नहीं मिला होगा, एक जगह नहीं मिली होगी, अपनी अच्छाई जो आप में है, जो आपके गुण हैं, उन गुणों को शो करने का आपको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कोर्स तो किया है, बट उस कोर्स के आधार पर आपको वो फ़ील्ड नहीं मिल पाता जहाँ पर आप आगे उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, तो अब वो चीज़ आपको, वो फ़ील्ड आपको मिलेगा। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू स्टार्टअप्स आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ न्यू क्वालिटीज़ आप में जनरेट हो रही हैं, कुछ ऐसी कमियाँ थी आप में, जो आप खुद भी मानते हो कि ये मुझ में कमियाँ हैं। शायद वो आपकी अच्छाई हो सकती है, लेकिन आपके लिए कमी की तरह हो सकती है, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं हमेशा। तो ऐसी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और अब लोग जो हैं आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। चीज़ें जो हैं, जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएँगी, और इन चीज़ों से ठीक है, इन चीज़ों से भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि आपने अपने जीवन की डोर जो है ना, वो ईश्वर को दे दी है, और एक डर जो होता है ना इंसान की लाइफ़ में, एक डर होता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कौन बचाएगा? तो वो डर अब आप में नहीं रहेगा। अब आप पूरी तरह से या तो डिवाइन के भरोसे चलेंगे, या तो फिर पूरी तरह से किस्मत के भरोसे चलेंगे, बट आप अब डरेंगे नहीं। डरने की ऊर्जा मुझे आप में नहीं दिख रही है, ठीक है? और इन लोगों के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ अब, ठीक है? तो कर्म जो है ना, देखो मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखो आप इस चीज़ को रहने दीजिए, ये एक फ़ेज़ है इंसान की जिसमें उसने अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे लालच हो सकता है जिसका आप शिकार बने हो, किसी का लालच हो सकता है, किसी की गंदी नज़र हो सकती है, जहाँ पर आपको जानबूझ के विक्टिम बनाया गया होगा, जहाँ पर आप डिज़र्व नहीं करते थे इतना सफ़र करना, बट फिर भी आपने सफ़र किया होगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कप्स जो हैं वो टूटे हुए हैं, सॉरी,
टूटे नहीं, गिरे हुए हैं, और 2 कप्स हैं जिनको अभी तक हमेशा पीछे छोड़ने की कोशिश की गई है, बट वो आज भी स्टैंड हैं। वो 2 कप्स आप अपने आप को और अपने पार्टनर को या उन लोगों को कंपेयर कर सकते हो जिन लोगों के साथ आपकी जानबूझ के गलतफ़हमियाँ क्रिएट की गई थी। वो चीज़ें फिर से स्टैंड ही रहेंगी। और जो 3 लोग हैं या 3 परिस्थितियाँ जो हैं, 3 का जो एनर्जी मैंने कही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें आने वाले समय में हार मानेंगी, इनको माननी ही पड़ेगी। और ये इन लोगों का कर्म है, ठीक है? इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये इन लोगों का कर्म है, ठीक है? निकलेंगे ये, इनको निकलना ही पड़ेगा, विक्टिम बन के निकलेंगे आपके जीवन से, और आपके जीवन में जो ग्रोथ आएगी वही देखना, आपको कामयाब होते हुए देखना ही इनका सबसे बड़ा दंड होगा, सबसे बड़ी सज़ा होगी इनके लिए। आपको इतनी लंबी फेस जो है लाइफ की, पेनफुल फेस देखने के बाद भी इतनी स्पीड में आपकी रिकवरी होगी ना कि उस चीज़ को देखकर आगे उसको मतलब डाइजेस्ट कर पाना इन लोगों के लिए मुश्किल जितना होगा उतना ही इम्पॉर्टेंट भी होगा। इसको उनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, आपकी सफलता को डाइजेस्ट करना ही इनकी सबसे बड़ी जो है कर्म फल हो सकता है। या ये जो 3 परिस्थितियाँ हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जहाँ भी आप स्टक हो सकते हो, वो चीज़ें आने वाले समय में आपको निकलती हुई आपके जीवन से दिखेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन जो है ना बहुत घबराने वाला रहता होगा, बहुत घबराहट आपको होती होगी, या तो अभी हो रही है या तो आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में हुई होगी। आपके मन को बहुत बुरी तरह से छलनी किया गया होगा। अभी-अभी आप अपने मन पे कंट्रोल पाना शायद सीख रहे हैं, या तो आपको सीखने की ज़रूरत है। आपका मन बहुत कमज़ोर हुआ होगा या हुआ है, इस समय भी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, धक-धक हमेशा चिंता लगे रहना, कुछ इस तरह की आपके साथ शायद हो सकता है परिस्थिति हो। और हो सकता है कि आपके घर के जुड़ी हुई कोई परेशानी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, या फिर पानी के जुड़ा हुआ कोई विवाद है जिसके कारण आपको बहुत बुरी तरह से विक्टिम बनाया गया है। एक्चुअली ना उनके लिए कंपटीशन कोई और था, लेकिन उस इंसान को विक्टिम बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इस तरह की कुछ ऊर्जा आ रही है, जैसे कि किसी की फैमिली के हेड को नुकसान पहुँचाने के लिए उसकी फैमिली को तकलीफ़ दी जाती है ना, कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो आपकी यहाँ पे कोई रोल नहीं था, आपको जस्ट यूज़ किया गया है किसी और को परेशान करने के लिए माध्यम की तरह। तो जो भी है, आपको अपना मन समझाना होगा, आपको मन मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और ईश्वर का कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 जो है आपके अच्छे कर्मों को लेकर आ रहा है, अच्छे कर्मास का फल लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी पॉज़िटिव चीज़ यहाँ पे ये है कि अब आपको किसी भी डेविल से डरने की ज़रूरत नहीं है, पावर आपके अंदर है। और ये जो 2 मधुमक्खियाँ कोई भी हो सकती हैं जो आपके कानों में उल्टी-सीधी बातें करती हैं, आपकी बातें इधर से उधर, उधर से इधर जो बातें करने वाले लोग हैं, इनको पहचानिए और जितना हो सके उतना जल्दी इन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालिएगा। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और अपना जो ये नर्चरिंग आपका बिहेवियर है, इस चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जिस तरह से आपने अपने जीवन को एक ब्रॉड माइंडेड होके देखा है ना, आपने नज़र दूर की रखी है, इसीलिए आपको पास की आपके आगे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो इतने बड़े नहीं दिखते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम मतलब अगर हमारा जो विज़न है वो ब्रॉड विज़न होगा, हमारी नज़र जो है वो दूर होगी ना, हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत बड़ी अच्छी सोच लेकर हम चल रहे होंगे ना अगर, तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हमें पता हो जाता है, हम मान लेते हैं उस चीज़ को। हमारा मेंटल जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो समझ जाता है कि ओके हमें वहाँ पहुँचना है, तो छोटी-मोटी स्ट्रगल्स तो आएँगी। और यही चीज़ है कि जो आपको पॉज़िटिव आपका वे दिखा सकती है, ठीक है? अगर आप छोटी-छोटी ऑब्स्टैकल से ही रोना स्टार्ट कर देंगे तो मंज़िल पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। ये भी आपके लिए एक गाइडेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप में अच्छी क्वालिटीज़ अभी पैदा हो रही हैं, अभी-अभी तैयार हो रही हैं, जिनसे आप पहले शायद दूर थे, आप में कुछ तो है जो कि एड अप हुआ है अभी। उन चीज़ों को और ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है। अपनी अच्छे गुणों को, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को एन्जॉय कीजिए और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ईश्वर पूरी तरह से आपके साथ है और आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे, वो भी पूरी तरह से आपके साथ हैं। कोई तो है जो यहाँ पे आपको गाइड करता है। आपकी अंतरात्मा हो सकती है, आपके मन की आवाज़ हो सकती है, जो भी है, जिस भी माध्यम से हो सकता है, बट आपको कोई तो है जो गाइड करता है। और समय रहते आपको खतरे से या कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, उससे अलर्ट कर दिया जाता है, तो उस चीज़ को सुनिएगा, ठीक है? उस चीज़ को सुनिएगा। ओके। नेचर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है।
नेचर के माध्यम से ही आपको खतरे, आने वाले खतरे से अलर्ट मिलता होगा और नेचर के माध्यम से ही आपको हीलिंग भी मिलती होगी। नेचर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आप भी नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, तो जो अभी आपको लग रहा है ना इस समय पे कि शायद भगवान का आप पे पर ध्यान नहीं है, तो ये आपका एक टेस्ट है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को परखने के लिए किया जा रहा है। तो ये बहुत समय तक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप इससे पार पा लेंगे, आप सीख चुके हैं इससे पार पाना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, यही थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी यही दुआ रहती है कि आप अगर सच में कोई काइंड सोल हैं, अगर आप में सच में ये सभी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, अगर आपने कभी किसी का कुछ अहित नहीं किया, आपका मन इतना साफ़ है, तो ये जो मैंने इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव बातें कही हैं, आई थिंक आई प्रे कि ये सब चीज़ें सच हों और सबको उनके अच्छे कर्मास का रिवॉर्ड मिले, और डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो में अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।